हाँ तो शुरुआत करते हैं। भाई लोग जुड़ना शुरू किए हैं। चूँकि लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मेरी आवाज़ जा रही या नहीं। आप लोग कमेंट कर रहे थे, फिर भी मेरे डिस्प्ले पे स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा था। तो जो जुड़ चुके हैं सभी भाई को इनवाइट कर दीजिए। बाकी जुड़ चुके हैं सभी को जय जरासंघ। और शुरुआत करते हैं, बाकी लोग जुड़ते जाएंगे। आप लोग लिंक शेयर करते जाइए। तो मैंने जैसा कि ग्रुप में डाला था कुछ दिन पहले कि मैं बिहार एसआई के प्रीलिम्स के लेकर के एक रणनीति बना रहा था कुछ दिनों से कि इसको कैसे आसानी से क्वालिफाई किया जाए, कैसे कम दिनों में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने इस चीज़ को लेकर के ग्रुप में पोस्ट किया था, तो बहुत सारे सवाल आए। उन सवालों को आज मैं जवाब लेकर के बैठा हुआ हूँ। और कोई अगर सवाल होंगे तो कमेंट में कीजिएगा, जहाँ तक संभव होगा हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए। फ़िलहाल कुछ सवालों का जवाब देता हूँ। कुछ सवाल इस तरह से आए थे कि पूछ रहे थे कई लोग कि ईवीसी की हाइट क्या होगी नेक्स्ट वैकेंसीज में। तो देखिए, पहले तो एक 65 सेंटीमीटर सभी के लिए, मतलब SC/ST को छोड़ करके। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ, तो उस लेकर के गृह मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया, जिसमें ईवीसी की जो हाइट घटा करके 165 से 160 cm कर दिया गया। तो इसको आप एज ए अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद कई लोगों ने पूछा कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। तो बिहार एसआई की क्वालिफ़िकेशन, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हों, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि हाइट तो क्लियर हो गया, और फीमेल को लेकर के भी क्वेश्चंस कई भाई लोग ने व्हाट्सएप मैसेज किए कि फ़ीमेल्स की हाइट क्या होगी। तो पहले देखिए, उसका भी 160 cm था सभी के लिए, मतलब कि जनरल, OBC और EBC के लिए। लेकिन उसको लेकर के भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो उनका भी हाइट घटा करके 155 cm किया गया है। तो इसको भी आप आपके घर में अगर कोई है उससे तैयारी करने वाले, तो आप उन्हें इस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए और उन्हें प्रॉपर गाइड कीजिए कि आप कैसे उन्हें आगे सिलेक्शन दिलवा सकते हैं अगले कुछ दिनों में। तो उसके बाद सवाल आए कि किस तरह की तैयारी करने के लिए दौरान किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। तो देखिए, बिहार एसआई ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपको एक रणनीति की ज़रूरत होती है। ऐसे आप पढ़ते रहिए 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको आप एक अगर रणनीति बना करके पढ़ते हैं तो आप कुछ दिनों में सफल हो सकते हैं। तो इसको रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप किस चीज़ का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इससे पहले, अभी मैं जैसा कि सभी लोग लगभग जानते होंगे कि मैं अभी बिहार पुलिस में SP के रीडर के पोस्ट पे तैनात हूँ। इससे पहले मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कर्नल के PA के रूप में 1 साल की सर्विस दे चुका हूँ। और मैंने पिछले 2.5 साल में मैंने लगभग बहुत सारे रिजल्ट क्लियर किए हैं। SSC हो, SSC स्टेनोग्राफर 2016, 2017 का एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किया। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड का एग्ज़ाम मैंने, उसमें भी प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया, बट फाइनल नहीं हो पाया उसमें। एंड देन फाइनली मैं अभी इसमें हूँ। और जब भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए, जब कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरता था, तो उसके तैयारी को लेकर के मैं उसके पहले प्रीवियस ईयर के पेपर के, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पिछले 4 साल, 5 साल के उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए और उसको एक सब्जेक्ट वाइज एनालाइज कीजिए कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर हमें कितने टाइम देना है। तो इससे आपको एक प्रॉपर रणनीति मिलती है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है। होता क्या है कि आप जब कंपटीशन की तैयारी जब शुरू करते हैं, तो बहुत सारे भाई सजेस्ट करते हैं कि आप NCERT पढ़ लीजिए,
ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, बहुत तरह के। तो वो क्या होता है, एनसीईआरटी मतलब एक सब्जेक्ट अगर आप लीजिएगा तो कोई भी एक हिस्ट्री ले लीजिए, अगर आप उसको अच्छे से पढ़िए डेडिकेशन के साथ, तो आपको कम से कम 4 से 6 महीने लगते हैं एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। इसी तरह से हमारे पास सिलेबस बहुत सारे हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सभी से क्वेश्चंस आते हैं। और सभी को अगर आप एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करते हैं तो लगभग आपको 1.5-2 साल तो कम से कम गुजरेंगे ही, अगर आप डेडिकेशन के साथ हैं तो। ऐसे तो मैंने देखा कई लोग हिस्ट्री में ही साल भर लगा देते हैं, पता चलता है हिस्ट्री भी कंप्लीट नहीं होता है। तो आप चूँकि पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ एमसीक्यूज क्वेश्चन्स आते हैं, आपको देख करके टिक करना होता है। और एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप कोई भी एग्ज़ाम का लीजिएगा तो लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जो आते हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम से सीधा उठा करके डाल दिया जाता है। वो एग्जामिनर जो पूर्वाग्रह से होते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं से उठा करके डालते हैं। आप देखिएगा 80% क्वेश्चंस आपको लगेगा कि आपकी आंखों के आगे से गुजरा है। जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको 80% क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जिसको कि आपने पढ़ा हो, फिर भी एग्ज़ाम में आप 100 में 80 नहीं करके आते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है? प्रॉब्लम इसलिए आता है कि आपने एक सब्जेक्ट को हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते साल भर गुजार दिया, उसके बाद अगला चैप्टर आपने उठाया पॉलिटी, उसको पढ़ते पढ़ते आपने 6 महीने गुजारे, पता चला पीछे से हिस्ट्री ख़त्म हो गया। तो मैं इस लॉकडाउन में लगभग हर कोई कुछ न कुछ स्पेशल करने की सोच रहे थे। तो चूँकि मैं भी अभी पढ़ाई अपना जारी रखा हूँ, क्योंकि इतना जल्दी पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैं भी अभी आगे के लिए कोशिश कर रहा हूँ और सभी मिलकर के कोशिश करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। तो आगे की रणनीति तो मैंने इस लॉकडाउन में सोचा कि हम भी कुछ स्पेशल करते हैं। तो मैंने एक ये बिहार एसआई का जो मेंस और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक्स मैंने जाकर के ख़रीदा। स्पेशली उस टाइम जब मेरे दिमाग में आया कि मैं बिहार एसआई पे एक एनालाइज करूँगा, उसके बुक पे एनालाइज करूँगा, तो लॉकडाउन में किताब की दुकानें बंद थी। तो मैंने एक भाई को फ़ोन किया कि आप मुझे वो किताब दे सकते हैं। तो बोला अभी तो कोई वैकेंसीज नहीं है, तो आप वो किताब लेकर के क्या करेंगे? मैंने बोला भाई थोड़ा अर्जेंट है, आप किसी तरह से जुगाड़ करवा दें। तो मैंने एक किताब लाया और दूसरा एक किताब जो मैं अभी पढ़ता हूँ, और मैं अपने एसएससी की तैयारी के दौरान भी ये बुक पढ़ता था, एसएससी घटना चक्र, दोनों को रखा और मैंने एनालाइज करना शुरू किया। बिहार एसआई में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो एनालाइज में मुझे ये पता लगा कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट उठाइए, उसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटी ये 2 सब्जेक्ट मिला करके आपको लगभग 25 क्वेश्चंस, मतलब किसी में 23 है, किसी में 24 है, किसी में 25 है, आपको मतलब 22 से 25 के बीच ये रेशियो मिलेगा, एक एवरेज मिलेगा कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटी ये 2 सब्जेक्ट में 22 से 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा है साइंस में आपके 17 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का उठा करके देखिए, 17 क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं। उसके बाद है ज्योग्राफी का भी लगभग हर एग्ज़ाम में 12 से 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट मिला करके आपको बोले तो लगभग 52 से 55 क्वेश्चंस ये 4 सब्जेक्ट से आ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ये ज्योग्राफी। ये 4 को मिला करके आपके 52 to 55 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन चारों को अगर हम एनसीईआरटी बुक से कवर करते हैं तो करते करते आपको लगभग 2 साल गुजरेंगे, और फिर पता चलेगा वही आप ज्योग्राफी शुरू किए तो पॉलिटी गायब, पॉलिटी शुरू किए तो हिस्ट्री गायब। तो इसके लिए मैंने एक उसके ऊपर एक एनालाइज करना शुरू किया कि मैंने क्यों ना इसी बुक को देखा जाए, इसी बुक से कि क्वेश्चंस कितने इससे जो है बिहार एसआई हो या बिहार एएसआई हो उससे मैच कर रहे हैं। तो आप यकीन मानिए, आप अगर सिंसियरली आप एनालाइज कीजिएगा, आप ही, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम्स को देने से पहले आप प्रीवियस ईयर एनालाइज ज़रूर कीजिए, और उसके बाद आप जो किताब पढ़ रहे हैं उस किताब को रखिए और देखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है
उसमें कहीं मैच कर रहा है या फिर मैं फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ किस किताब पे। तो मैं जब इस किताब को देखना शुरू किया तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं जा कर के लगभग 75 to 80 इन 4 सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ये आपका ज्योग्राफी। इन चारों सब्जेक्ट्स में लगभग ये एसएससी घटना चक्र का बुक है। आप 75 to 80 क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आ रहे हैं। यानी ये कहें कि लगभग अगर 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपका लगभग 40 क्वेश्चंस इस किताब से कवर होते हैं। तो ये किताब देखने में तो मोटी लग रही है, बट उतनी मोटी है नहीं। अगर आप इसको शुरू करते हैं तो मैंने एक क्लास डिज़ाइन किया है, 100 दिन का क्लास। ये 100 दिन में आप इस चारों चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा। 100 दिन में आप कंप्लीट करते जाइएगा और इसके बाद आपको लगेगा कि मैंने लगभग ये जो 4 चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसमें से आप बिहार के लगभग किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपको एक एनर्जी अंदर से, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। और बाकी ये 100 दिन का क्लास सिर्फ है। 100 दिन के क्लास में आप 52 में से 40 से 42 नंबर ला रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो है बिहार एसआई का आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का, तो करंट अफेयर का है। करंट अफेयर का क्रेज ऐसा है कि उसमें 28, 27 लगभग ऐसे ही हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर का हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट के बाद। हमें फ़िलहाल फोकस करना है इस 4 सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ज्योग्राफी। साइंस को मैंने तीनों को एक ही में दे दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तीनों को लगभग 45 दिन का कोर्स है, मैंने डिज़ाइन किया है। और हिस्ट्री और पॉलिटी, शुरू में हिस्ट्री और पॉलिटी है, उसको मैंने 1 महीने का कोर्स रखा है। तो 1 महीने का होमवर्क सीरीज रहेगा मेरा। एक व्हाट्सअप होमवर्क सीरीज चलाने का निर्णय लिया है। जो भाई सीरियस होंगे, जिन्हें लगता है सच में कि वो कुछ करना है, तो आप अपने आप को 4 महीने, अगले 4 महीने आप ये मान के चलिए कि अगले 4 महीने आप मौज मस्ती ऐश नहीं करने वाले हैं। आप अपना 5 घंटा, यूँ कहें कि आप मुझे दे दीजिए अपना 5 घंटा, 4 से 5 घंटा आप मुझे दे दीजिए। अगले 100 दिन क्या, आप 30 दिन में, 30 दिन के बाद मैं आपको फ्री दे दूंगा। आप जाइए, आप अपना ऐश मौज कीजिए। लेकिन आप जब 30 दिन क्लास कीजिएगा, होमवर्क सीरीज पूरा कीजिएगा, तो आप 31वां दिन आप ऑटोमेटिक होमवर्क सीरीज पूरा करने पर आप खुद भी बस हो जाइएगा। क्योंकि 30 दिन में आपको एक अंदर से ताकत मिलेगी, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप जो साल भर में कवर कर रहे थे वो आपको यहाँ मतलब 30 दिन में एक कवर मिल रहा है उस तरह का। और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस छूटते हैं तो वो आप एनसीईआरटी को भी कवर कीजिएगा तो भी छूटेगा। तो उस चीज़ को लेकर के टेंशन नहीं लेना है कि आप 50 में से 40 ही क्यों आएगा, 50 में 50 क्यों नहीं, तो इतना कोई कवर नहीं कर पाता है। बाकी कुछ चीज़ें जो है कि आप 100 दिन के बाद ये टेस्ट सीरीज़ देंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें से कुछ आते जाएंगे, उसमें से आप सीखते जाएंगे, उसमें से जो आपके काम की चीज़ होगी वो निकलते जाएंगे। तो हमने ये डिज़ाइन किया इसलिए कि आप एक 100 दिन में बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस लेवल की छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप एक लेवल का एक स्टूडेंट बन सकें कि आप किसी से कम नहीं रहें, भीड़ से आप एक मतलब अलग पहचान बना सकें। तो इसके लिए मैंने डिज़ाइन किया है होमवर्क सीरीज। होमवर्क सीरीज इसी बुक से चलेगी। 1 महीने आप मेरे साथ जुड़ करके रहिए। 1 महीने के बाद आपको पता चलेगी। ये एसएससी घटना चक्र है, होमवर्क सीरीज। मैं इस किताब को दिखा देता हूँ। तो इसी बुक से होमवर्क सीरीज चलेगी। और जो वास्तव में अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हुए हैं, जो चाहते हैं कि वो कुछ करें, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर से जुड़े, मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 62 036 80 597 6203680597। इस पर मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए। आप किस चीज़ के बिहार एसएससी या बिहार एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, आप मुझे लिखिए। और बुक को लेकर के किन्हीं को समस्या है तो भी आप लिखिए। आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या आपके अगल बगल कोई बुक का स्टोर हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी किसी तरह की समस्या हो तो आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। और बहुत सारे भाई लोग ये
वहाँ एक कमेंट आया था कि पैसे बताएंगे कि बिहार में दरोगा कौन बनेगा। भाई शुरू से यही चलता आ रहा है, लोग जो बहाना बना रहे हैं, बहाने ही बना रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर जाइए, अच्छा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास तो एक ही विकल्प है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। तो आप बहाने बनाना छोड़िए कि पैसे बिहार में पैसे वाले को होते हैं। मेरे बैच से मैं पर्सनली, मेरे बैच के लगभग 17-18 जो है स्टोनो SI में ज्वाइन किए हैं रीडर कैडर में, और मैं सबको पर्सनली जानता हूँ। किसी को हो ऐसा नहीं कि घूस दे करके नौकरी लगा है। तो कुछ सीटें होती उलट फेर, लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना है कि चाहे अगर जितना सीट निकला उसके 50% पे भी मुझे लड़ने दिया जाए तो उसमें से मैं एक सीट निकाल के लाऊंगा। इसके लिए तैयार रहना है। तो इसके लिए तैयार होने के लिए मैंने जो होमवर्क सीरीज का एक अभियान शुरू किया है, इसके साथ जुड़िए। और जो सीरियस है वहीं जुड़े, ऐसा नहीं कि आप चलो अच्छा बोला मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेते हैं और आए पता नहीं क्या क्या चीज़ें अनसन सेंड। सॉरी 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 भाई लोग। तो मैं कहा था कि आप जो सीरियस हैं वो जुड़ें, और आप बहानेबाजी करते रहिएगा और पैसे लेते रहिएगा। आप घर से पटना आए हैं, घर से बिहार शरीफ आए हैं, घर से निकल करके बाहर जहानाबाद आए हैं, तो आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपके पैसे डे बाय डे खर्च होते ही जा रहे हैं। और आप हर बार यही बहाना बना के निकल जा रहे हैं कि बिहार में नौकरी होती है, पैसे वालों की होती है। तो जो बहाना बना रहे हैं वो आज तक बहाना ही बना रहे हैं, और जो निकलने वाले हैं वो निकलते जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। आज के लिए तो इतना ही। पहली बार लाइव आया था तो थोड़ा सा हेजिटेशन था, मैं कुछ जल्दी जल्दी बोल भी रहा था। बाकी कुछ गलतियाँ हुई हो तो लिखिएगा, अगली बार से सुधार करूँगा। और किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर जैसे मैंने बोला फिर से एक बार बोल देता हूँ, 6203680597। इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। बाकी देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, बाकी डिस्कशन होगा जो होगा। कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, बट कैमरा को फेस पहली बार कर रहे हैं तो कुछ हेजिटेशन आ रहा है, कुछ चीज़ें भूल गया हूँ। बाकी चीज़ें डिस्कशन करते रहेंगे आगे। आज के लिए इतना ही बस। समय कम है, थोड़ा सा आप भी जोड़ लगा दीजिए और हम भी जोड़ लगाते हैं और कर जाते हैं कुछ इस बार ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। चलिए आइए मिल कर के एक अभियान शुरू करते हैं 100 दिन की क्लास का। जय जरासंघ। धन्यवाद आप लोग मुझे सुने, इतना देर आपने समय दिया। धन्यवाद भाई लोग।